मुंशियारी, इसका मतलब आता है कुमाऊनी शब्द मुंशी और यार से, जिसका मतलब होता है बर्फ से ढकी जगह। लेकिन यहाँ आने से पहले पड़ती है एक कुमाऊनी भूटिया हेरिटेज साइट, दरकोट। इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ जुड़ी हैं, लेकिन उनको जीना या जानना काफ़ी मुश्किल है। ये गांव छोटा ज़रूर है, लेकिन इसकी दहलीज से कभी तिब्बत तक जाया जाता था। यहाँ पर वूल से कपड़े तो बुने जाते ही हैं, लेकिन आपको सुन के थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा कि यहाँ खरगोश के बालों का भी उपयोग होता है। मैं तो उन हाथों को ढूंढने आया था जो सदियों से सूती धागे में पहाड़ों की कहानियां बुन रहे हैं, पर अभी सिर्फ यादें बची हैं और एक सन्नाटा। काली माता को समर्पित ये मंदिर बेहद शांत था, लेकिन उतना ही खूबसूरत भी। यहाँ से व्यू मिलता है गौरी गंगा वैली का। अब यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे हम चलते हैं मुंशियारी की तरफ, उत्तराखंड का मिराकुलस एंड द मोस्ट अंडररेटेड विलेज। एट अराउंड 7,200 फीट ये पड़ता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और दिल्ली से यहाँ आने के 2 रास्ते हैं, एक जो अल्मोड़ा से होके आता है और एक जिससे हम आए जो लोहा घाट से होकर आता है। और इसका रूट कुछ ऐसा है। दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर है, रास्ता रुद्रपुर से कट जाता है, जो लोहा घाट वाला रास्ता है जो हमने लिया था। ये रास्ता जाता है आपका लोहा घाट से पिथौरागढ़ और रास्ते में पड़ता है फगुआ वाटरफॉल, जिसको क्रॉस करते हुए आप पहुँचते हो मुंशियारी। वैसे तो मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, जिस वजह से यहाँ की मोस्ट हाईलाइटेड चीज़ हमें नहीं दिख पाई फॉर मेनी डेज। लेकिन क्या हम उसे बिना देखे वापस आ गए? देखते रहिए, पता चल जाएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट था टू टेक अ होटल, एंड उसकी लोकेशन भी एकदम ही सीनिक थी। लेकिन क्यों? तो पंचाचूली, जिसका लिटरल मतलब है 5 चूल्हे। महाभारत के समय ये 5 स्थान थे जहाँ पे द्रौपदी ने पांडवों के लिए आखिरी बार खाना बनाया था। इसलिए इन पीक्स को द पीक्स ऑफ सैक्रिफाइस भी कहते हैं। और ये एरिया द ग्रेट हिमालयन थ्रस्ट जोन में आता है, मतलब वन ऑफ द यंगेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव टेक्टोनिक बेल्ट्स ऑन अर्थ। ये पहाड़ लिटरली हर साल कुछ मिलीमीटर से बढ़ रहे हैं। इन पीक्स पर कोई चढ़ नहीं सकता ड्यू टू इट्स स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। इसके बारे में हम और बात करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमारे होटल की। नेम्ड आफ्टर मिलाम ग्लेशियर, अ हिस्टोरिकल इंडो तिब्बतन रूट बेस्ड विलेज। हाय गाइस, तो अब मुंशियारी में सबसे पहले हमारा तो मेन मोटिव था कि एक होटल लेना अच्छा सा हो जहाँ पार्किंग भी मिल जाए। हम आए मिलाम इन। ये होटल आई थिंक सो अकेला होटल है, इसमें पार्किंग होगी अंदर। स्पेशली पीछे एक पूरा लॉन ही एक्चुअली सारे रूम से कनेक्टेड है पीछे वाली साइड पे, नहीं तो आप वैसे भी जा सकते हो। उसको भी दिखाता हूँ मैं आपको। वहाँ से पूरी पीक्स का क्लियर विजन मिलता है। अगर क्लाउड ना हो तो हमें तो मिल गया यार, कोई बात नहीं, चलता है कभी कभार। पर चलो आपको एक वॉक थ्रू देता हूँ यहाँ से पूरे होटल का। लेट्स गो। तो ये यहाँ से जाते हैं नीचे की तरफ जहाँ से पूरा का पूरा लॉन दिखता है। ये रहा लॉन। तो गाइस, दिस इज़ द लॉन बिहाइंड द होटल। और यहाँ पर से आपको जितने भी रूम्स हैं, रूम्स दिखा देते हैं आपको। पहले तो ये सारे रूम्स हैं, 3 फ्लोर हैं ऊपर तक। तीनों फ्लोर तक आपको कमरे मिल जाएंगे, अलग अलग रेट्स हैं सबके। पर यहाँ पर मोस्टली ट्रिपलेट्स हैं, 3 लोग हैं। फुल फैमिलीज़ के लिए तो बेस्ट होटल है मेरे हिसाब से। हाँ, तो ये रूम है, ये 3 बेड का रूम मिल जाता है आपको, ऐसा कुछ इस तरीके का। ये यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाता है। ये आपको पूरा व्यू मिलता है रूम से। एंड ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो तो कर्टन्स को बंद कर सकते हो ताकि प्राइवेसी मेंटेन हो, क्योंकि बाहर से भी पूरा दिखता है। दिस इज़ द व्यू बट विच इज़ ब्लॉक्ड बाय द क्लाउड्स। ये होटल वैसे भी जाना जाता है कि आपको पूरी पंचाचूली पीक्स दिखती है यहाँ से, जो कि हमें नहीं दिख रही है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। 12 घंटे की राइड थी फ्रॉम दिल्ली, ज़्यादा इनफैक्ट। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि ये जो पूरा लॉन है ये एक्सेसिबल तो हर रूम से है। यहाँ नीचे तक एक्सटेंडेड है रूम, ये लॉन नीचे तक आप जा सकते हो, देखने घूम सकते हो, टहल सकते हो अपने मॉर्निंग वॉक्स वगैरह लेने के लिए। एंड ऑल इन ऑल आई थिंक पैसा वसूल तो था ये। टॉकिंग अबाउट द फूड, इट्स ओके हेयर। पर्सनली हमारे लिए तो इतना अच्छा नहीं था, बाकी सबके टेस्ट पे डिपेंड करता है। बट देर आर फ्यू गुड रेस्टोरेंट्स इन द मेन टाउन जहाँ पर आप आते हो। जब एंटर करते हो तो एक गोल चक्कर टाइप्स आता है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर स्टेज भी हैं। एंड क्योंकि हमें पार्किंग चाहिए थी, ठोस पार्किंग चाहिए थी भाई, नहीं तो बाहर खड़ी करो तो वो रिस्की रहता है। तो इसलिए हम इस होटल में आए हैं, काफ़ी बड़ी पार्किंग भी है। And all in all, a good package. Munchiari is a gold mine for solitude seekers. All that greenery, subtle wind,
ट्रैक्स और ये झरना जो अल्मोड़ा वाले रास्ते में पड़ता है, मुंशियारी से करीब 35 किलोमीटर दूर है बिरथी वाटरफॉल। उत्तराखंड में एक वाटरफॉल जो कि 125 मीटर हाई है, मेरे सामने ही है बिल्कुल, बिरथी वाटरफॉल। मुंशियारी से 28 किलोमीटर हमें पड़ा है। आपको आके 20 रुपये का टिकट पड़ेगा और 20 रुपये का टिकट लेके आप ऊपर यहाँ से चल के आओगे। थोड़ा छोटा मोटा हाइक है 10-15 मिनट का, एंड आपको मिलेगा ये ब्यूटीफुल व्यू। कितना ज़्यादा सुंदर और कितना ज़्यादा विशाल है भाई ये, जेन्युइनली। बिरथी कम्स फ्रॉम द लोकल वर्ड बिरसात और मिस्टी स्प्रे। ऊपर हाइक करके जाना इज़ more like a therapy. The sound of the waterfall and these quotes on the way give you that feel of being in the nature. Although ये काफ़ी छोटी सी हाइक है, फिर भी यहाँ पर रेस्ट के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर आना is not like an activity or a checklist during a stay. It is more like a pause from life, a meditative one. यहाँ पानी को तीर्थ मानते हैं, जिसको ले जाया जाता है मंदिर में, नंदा देवी मंदिर। एक ऐसी जगह पे स्थित जहाँ सच में स्वर्ग जैसा महसूस होता है। इस जगह से पंचाचूली का एकदम अलग ही पर्सपेक्टिव मिलता है, लेकिन शायद वो हमारे नसीब में नहीं था। वहाँ से तो सिर्फ कितने 5 मिनट की ट्रैक मतलब हाइक हुई है, वॉकिंग 5 मिनट की वॉक एक्चुअली। एंड वी हैव रीच्ड नंदा देवी टेम्पल। लोकल्स का कहना है कि यहाँ आके कुछ मांगना नहीं पड़ता, बस बैठ जाओ, जवाब मिल जाता है। अभी मंदिर में काफ़ी काम चल रहा है, मगर ये मंदिर हज़ारों साल पुराना माना जाता है। ये जगह कभी एक वन देवस्थल हुआ करती थी, जहाँ जोहार वैली के व्यापारी हर सफ़र से पहले पत्थर, फूल और पानी चढ़ाया करते थे। पुराने भोटिया व्यापारियों के लिए मिलाम रूट से तिब्बत जाने से पहले नंदा देवी का आशीर्वाद लेना अनिवार्य माना जाता था। स्पेक्टेकुलर व्यूज भाई फ्रॉम नंदा देवी टेम्पल, लिजिट 360 स्पेक्टेकुलर व्यूज। और प्लेग्राउंड भी है बच्चों का, आई थिंक सो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होना चाहिए वैसे तो। द मोस्ट मैजेस्टिक मंदिर आई हैव एवर सीन। अब इसके बाद हम निकलते हैं मदकोट की तरफ, जो जाना जाता है जॉइंट पेन और स्किन इश्यूज़ की सॉलिड दवा के लिए। नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स मुंशियारी से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर ये पड़ता है लोहा घाट से आने वाले रूट पे। और यहाँ अभी इतना खाली होने की वजह थी ये कड़ी धूप। इतनी धूप में गर्म पानी में कौन ही नहाना चाहेगा, लेकिन हम फिर भी चल दिए, ये देखने की क्या वाकई में यहाँ के पानी में सल्फर कंटेंट इतना है जितना लोग बोलते हैं। आप खुद ही देख के बताओ, क्या ये ऑन द हायर साइड है या नहीं। और फिर बस इतनी गर्मी की वजह से और यहाँ की लो मेंटेनेंस से थोड़ा डिसअपॉइंट होके हम निकल गए वापस और सोचा कि कल करेंगे खलिया टॉप ट्रैक। वहाँ से दिखता है सॉलिड व्यू पंचाचूली का, एंड द सनसेट एंड सनराइज शुड बी वर्थ एवरी आउंस। लेकिन क्या ये मौसम हमें पंचाचूली देखने देगा? बने रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एट द खलिया टॉप ट्रैक।